बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, विपक्ष जीत गया, अमित शाह शर्मनाक तरीके से हार गए। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि काफी पहले से लिखी जा रही थी। 4 अगस्त की तारीख थी, संसद भवन का परिसर था और वहां पर 2 किरदारों की एक वीडियो तेजी से वायरल होती है। एक किरदार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का, तो दूसरा किरदार भारतीय जनता पार्टी के सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी का। दोनों हाथ मिलाते हैं। यह वीडियो महज चंद सेकंड की थी। राजीव प्रताप रूडी पत्रकारों से बात कर रहे थे। राहुल गांधी मकर द्वार की तरफ जा रहे थे और अचानक राहुल गांधी रुकते हैं, राजीव प्रताप रूडी से हाथ मिलाते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वापस पलटते हैं और रूडी से एक सवाल पूछ लेते हैं, आर यू फाइटिंग द क्लब इलेक्शन। उसके बाद राजीव प्रताप रूडी का जवाब होता है ऑफ कोर्स, और फिर राहुल गांधी कहते हैं डोंट वरी। वो आगे बढ़ जाते हैं, मकर द्वार से अंदर चले जाते हैं संसद के गलियारे में। लेकिन इस एक वीडियो के क्या नतीजे होंगे तब किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन आज जब नतीजे आ चुके हैं, कल की तारीख में नतीजे आ चुके हैं, तो पूरे देश में एक बात की चर्चा चल पड़ी है। चर्चा इस बात की कि अमित शाह को, गुजरात लॉबी को, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य को पहली बार बड़ी शिकस्त मिल गई है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। दोस्तों, ये बात है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इलेक्शन की। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इलेक्शन में 2009 से लगातार वर्चस्व की जंग जीतते रहे राजीव प्रताप रूडी। जीतते क्या रहे, सच्चाई तो ये रही कि निर्विवाद रूप से चुने जाते रहे। लेकिन इस बार ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी बन गई थी। या फिर इससे आगे बढ़कर अगर इसे डिकोड किया जाए तो ये भी कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का पावर सेंटर था, गुजरात लॉबी थी, अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे और उन सब के सिपहसालार निशिकांत दुबे थे। निशिकांत दुबे लगातार संजीव बालियान का प्रचार कर रहे थे। ना जाने मीडिया के माइकों पर क्या क्या कह रहे थे। कभी कह देते कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तो दलालों का, वामपंथियों का अड्डा बन गया है। जाहिर सी बात है वो अपने ही सांसद पर आरोप लगा रहे थे। कभी कहते कि ये अफसरों का अड्डा बन गया है, सांसदों का क्लब है लेकिन अफसरों की चलती है। और इन सब के बीच वो संजीव बालियान का पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे थे। साथ ही साथ निशिकांत दुबे जिस तरीके से बात करते, एक बात, एक सीधा संदेश सीधे तौर पर दिया जा रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी का पावर सेंटर है वो संजीव बालियान के साथ है। वो चाहता है कि संजीव बालियान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीत जाए। लेकिन इस बार चुनाव हुए बैलेट पेपर से। जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव बैलेट पेपर से ही होते हैं। और जब चुनाव हुए तो फिर स्थितियां बहुत अलग तरीके की नजर आई। मसलन राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीते तो इसलिए जीते क्योंकि समूचा विपक्ष उनके साथ आकर खड़ा हो गया। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है, इस तस्वीर के भी अपने अलग मायने हैं। राहुल गांधी की वो वीडियो भी अभी आपको दिखाएंगे। आपकी स्क्रीन पर अब वो वीडियो चल रही है। इससे पहले आपने जो तस्वीर देखी, आपको मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आए, आपको सोनिया गांधी नजर आई, और इस वाली तस्वीर में और उनके साथ आपको राजीव प्रताप रूडी भी नजर आए। लेकिन इस वाली तस्वीर में अब आपको राहुल गांधी और राजीव प्रताप रूडी की 4 अगस्त की वो वीडियो दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इस बात को समझिए कि समूचा विपक्ष एक साथ ये मन बना चुका था कि अमित शाह साहब को इस बार शिकस्त देनी है। वो शिकस्त उन्हें मिली भी। राजीव प्रताप रूडी 102 वोटों से जीत गए, संजीव बालियान चुनाव हार गए। लेकिन ये हार और जीत का फलसफा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसको इससे आगे बढ़कर देखने और समझने की जरूरत है, डिकोड करने की जरूरत है। बीते कुछ दिनों में आखिरकार ऐसा क्यों होने लगा है कि विपक्ष की हर बाजी जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है, और ऐसा भी क्यों होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर गुजरात लॉबी हर दफे शिकस्त खाती नजर आ रही है। ये चीजें किस दिशा में जा रही हैं? कहीं ये दिशा वो दिशा तो नहीं
जहां पर धीरे धीरे अब कभी उगा हुआ सूरज जो 2014 में उगा था, अपने सूर्यास्त की तरफ बढ़ चला है। यानी कि ये गुजरात लॉबी को मिली ये एक शिकस्त कहीं ये संदेश तो नहीं दे रही कि अब ये शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ होना है। और वो जो बहुत कुछ होना है उसमें क्या क्या हो सकता है। मसलन वोट चोरी को लेकर जिस तरीके से समूचा विपक्ष एक साथ आ गया है, समूचा विपक्ष अपनी ताकत का मुजाहिरा करा रहा है। सदन के भीतर भी ना तो ओम बिरला की चल रही है ना किसी और की। हालात ये हैं कि बार बार संसद को ठप कराना पड़ रहा है। कुल मिलाकर स्थितियां वहीं आकर खड़ी हो गई हैं जहां पर विपक्ष का सिक्का तो चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिक्का खोटा निकल रहा है। अब एक बड़ी हार है ये अमित शाह साहब की, बड़ी हार है ये गुजरात लॉबी की। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ। शुक्रिया।